नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजौरी की महिला का एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसे सुनकर आप हो जाएंगे चौकन्ने और हो जाएंगे हैरान। यानी कि एक महिला जिसने 27 लोगों को धोखा दिया, यानी कि एक पत्नी जो 27 पतियों की पत्नी थी। पूरी खबर क्या है वो भी बताना चाहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार 27 लोगों के साथ शादी करी और हर एक पति से भागी। और मामला तब सामने आया जब पुलिस में एक ही महिला की अलग अलग लोगों ने शिकायत करी, मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज की। और जब तस्वीर देखी तो पुलिस भी बचंकी रह गई। यानी जब पुलिस ने देखा वो भी हक्की बक्की रह गई कि तस्वीर एक ही महिला की थी। पूरी खबर क्या है बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की एक महिला ने कश्मीर के लगभग 2 दर्जन यानी लगभग 27 से भी अधिक पुरुषों को धोखा दिया और शादी करने के बाद हर बार भाग जाती थी। यह घटना तब सामने आई जब एक दर्जन से अधिक लोग अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास पहुंचे। हालांकि जब उन्होंने तस्वीरें देखी तो तस्वीर केवल एक ही महिला की थी। बडगाम के खान साहिब के एक निवासी ने कहा कि कुछ महीने पहले एक विवाह दलाल यानी जिसमें मीडिएटर का काम करते, जो जब विवाह वगैरह करवाते ने, उसने विवाह दलाल ने उनसे शादी के लिए राजौरी की एक महिला की तस्वीर दिखाकर संपर्क किया था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब्दुल अहमद मीर ने कहा कि मेरे बेटे के कुछ शारीरिक समस्याएं थी। एक स्थानीय बिचौलिए ने मुझे ये कहते हुए संपर्क किया कि वह मेरे बेटे की शादी कराएगा और मुझे बस उसे 2 लाख रुपए देने होंगे। परिवार कुछ रिश्तेदारों के साथ राजौरी पहुंचा और होटल के कुछ कमरे बुक किए। हालांकि बिचौलिया व्यक्ति शादी में देरी करता रहा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने मुझे आधे पैसे लौटा दिए हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद उन्होंने पैसे वापस मांगे और हमें एक और लड़की की तस्वीर दिखाई। जब हम शादी के लिए सहमत हुए तो महिला को ईशा के समय यानी शाम की जो नमाज थी, रात की यानी प्रार्थना थी रात की के आसपास लाया गया। अब्दुल अहमद मीर ने कहा परिवार उसी रात कश्मीर लौट आया। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति से कहा कि वह अस्पताल से चेकअप कराने जा रही है। पति अस्पताल का टिकट लेने गया। जब वापस आया तो महिला उसकी पत्नी यानी मौके से गायब हो गई थी। उन्होंने एक प्रेस मीडिया से मुखातिब होते ये सारी दास्तान सुनाई है। पीड़ितों में से एक के पिता ने कहा इन पीड़ितों में से इनके पिता ने कहा कि इन 3 लाख और 80,000 रुपए के अलावा हमने महिला के लिए महर गारंटी के रूप में 5 लाख रुपए से अधिक का सोना लिया था। यानी जो महर, जब शादी होती मुस्लिम धर्म में रीति रिवाजों के साथ जब निकाह होता है तो उसमें हक महर लिखा जाता है। तो उन्होंने कहा जो महर था उसमें उन्होंने 3 लाख और 80,000 रुपये के अलावा उनने 5 लाख के अधिक का सोना भी लिया था। एक अन्य पीड़ित के भाई अब्दुल रशीद ने कहा कि रात के समय एक बिचौलिए ने उन्हें महिला दिखाई और लगभग उसी समय निकाह करा दिया गया। रशीद ने कहा कि चादुरा बडगाम में वह केवल 10 दिनों के लिए घर पर थी। हालांकि उसके बाद वह अस्पताल से भाग गई। कश्मीर के बडगाम के निवासी मोहम्मद अल्ताफ मीर ने कहा कि उसने भी महिला से शादी की थी। उन्होंने अपने दस्तावेज जाली बनाए हैं। वे अपना असली नाम किसी को नहीं बताते। अल्ताफ ने एक न्यूज़ के माध्यम से एक खबर को साझा किया कि वह रात के अंधेरे में घर के अंदर मौजूद सभी चीज़ों के साथ घर से गायब होगी। बडगाम के एक अन्य निवासी निसार अहमद ने दावा किया कि महिला उनकी पत्नी यानी कि उनकी मां के साथ अस्पताल गई थी, वहां से भी भाग गई। उसका प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने दावा किया कि रैकेट बड़ा है और इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस महिला को और गिरोह के अन्य लोगों ने लूटा है। शादी के दस्तावेजों के में उसके नाम जहीन, इलियास और शाहीना प्रतीत होते हैं, लेकिन कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। केवल बडगाम में ही उसने दलालों की मदद से कम 27 पुरुषों से शादी की है। यानी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 27 पुरुषों से शादी की कर वही अस्पताल का एक ही बहाना लगाकर जब महिला अस्पताल जाती तो अस्पताल से गायब हो जाती। यानी कौन कौन में भी एक बड़ा गिरोह हो जो इसमें शामिल हो, साजिश में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। पर देखिए इस महिला की यानी हिम्मत देखिए, एक नहीं इकट्ठे 27 परिवारों को चूना लगाया और 27 शोहरों की पत्नी ने उन्हें यानी बेवकूफ़ बनाया।
और खुद सोची कितनी शातिर होगी ये महिला कि पतियों को कानों कान खबर नहीं हो, उसके असली नाम का नहीं पता, और किस तरह से जो नकली दस्तावेज बनाए होंगे। और जब पुलिस के पास ये कंप्लेन हुई तब ये बड़ा खुलासा हुआ कि इस महिला ने जब वो तस्वीरें लेकर गए अपनी अपनी अलग अलग जो पुरुष थे अपनी पत्नियों की, तो वो महिला की तस्वीर एक ही निकली जो अलग अलग लोग अपनी पत्नियों की गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट करवाने आई थी। ना जाने किस तरह बड़ा ये रैकेट होगा, कब से ये रैकेट चल रहा है, कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है शादी के नाम पर, ना जाने और कौन को लोग इनके साथ मुलविस है। और सबसे बड़ी बात जो नकली दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, क्या लगता है कोई विभाग, ऐसे विभाग का कर्मी भी इनके साथ मिला होगा? ये फिलहाल जांच का विषय है। ये पूरी जो खबर हम इस समय आपके सामने लाई है, ये कहीं ना कहीं चौंका देने वाली खबर है, पर वहीं दूसरी तरफ सतर्क करने के लिए भी ये खबर बहुत ही ज़रूरी है आप तक लाना कि आज के दौर में भरोसा करना कितना मुश्किल हो गया है। कौन आपके सामने फेक है, कौन सत्य है, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता। यानी इतना बड़ा कांड करके वो महिला किस तरह से 27 पुरुषों के साथ शादी करती रही, भागती रही, शादी करती रही, भागती रही। और जब ये कंप्लेन लगातार पुलिस स्टेशन में पहुंचती रही तब जाकर ये खुलासा हुआ कि ये महिला एक बड़ा फ्रॉड है जो कई सारे पुरुषों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उनके घर से जब शादी होती थी और निकाह होता तो उनको जेवर के साथ हकमहर और जितने भी उन्हें जो पैसे वैसे होते थे सारे लूट कर वो भाग जाती थी। ये 27 परिवारों के साथ हुआ। फिलहाल अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है कि अभी तक वो महिला पकड़ी गई नहीं। फिलहाल जो भी हम तक खबर आएगी आप तक ज़रूर हम लाएंगे, पर ज़रूर कहेंगे शादी ब्याह में जल्दी करना यानी कि अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। आज के दौर में सोच समझ कर पूरी जाँच करने के बाद इस तरह के कदम उठाने चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि जल्दबाजी में जो बिचौलिए बीच में होते हैं वो अपने चंद पैसों के मुफाद के लिए दो परिवारों को या एक परिवार को किस तरह से खतरे में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, ये साफ तौर पर इस पर देख रहा है। और जिस तरह से कुछ लोगों के नाम भी हमने बताए जिन्होंने अपनी स्टोरी जो पुलिस स्टेशन में जाकर बताई कि इसी तरह से उसी समय निकाह हो जाता था तो उसी समय उसकी विदाई होकर हम उसे घर ले जाते थे और रात के समय यानी वो सारा सामान लपेट कर समेट कर भाग जाती थी या कईयों को हॉस्पिटल से चकमा देकर भाग जाती थी। भैया फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर जो कि राजौरी की महिला ने जो कि 27 लगभग कश्मीरी पुरुषों को बनाया बेवकूफ़ और हो गई रफू चक्कर। फिलहाल अभी तक यही खबर आई। जो भी हमारे पास अपडेट आएगा हम जरूर आपके समक्ष लाएंगे, पर सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।